साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर आपको आपका टैक्स कितना कटा है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आप किस प्रकार से देख सकते हैं। उसके लिए आपको 26 एएस फॉर्म डाउनलोड करना होता है। वो 26 एएस फॉर्म किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, वो संपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें। सभी एएस फॉर्म डाउनलोड करना आवश्यक है, क्योंकि इसी के अनुसार आपकी इनकम, आपकी टीडीएस और टीसीएस की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाती है। 26 एएस फॉर्म में पिछले 2 साल में कुछ नियम बदल दिए गए हैं। पुराने नियम है वो बदल दिए गए हैं। नए नियम के अनुसार केवल अब वर्तमान में अब यहाँ पर आपके इनकम टैक्स की ही जानकारी की यहाँ पर शो होती है। इससे पहले यहाँ पर आपकी जो टीडीएस और टीसीएस दोनों की जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती थी, वो अब यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। तो आपको 26 एएस फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम गूगल ब्राउज़र पे जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स टाइप करना होगा। जैसे ही टाइप करते हैं, सबसे पहली जो वेबसाइट दिखाई देती है उस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ आइकन दिखाई देते हैं यहाँ ऊपर की साइड में। अब यहाँ पर ये वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहला रजिस्टर और दूसरा आपके यहाँ लॉगिन। अगर आपने यहाँ पर पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे हो तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है, आईटीआर मैं पहले से फिल करता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस दिखाई देती है। कुछ समय के लिए आपको वेट करना होता है। वेट करने के पश्चात ही आपके सामने इस प्रकार का आइकन दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपके लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपके पैन नंबर लिखने हैं। जैसे ही आप पैन नंबर यहाँ पर टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में जो ये कंटिन्यू वाला बटन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू हो जाता है और आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का आइकन दिखाई देता है। यहाँ आपके लॉगिन, पैन नंबर, उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके पासवर्ड जो भी बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ फिल करने हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार के स्क्रीन दिखाई देती है और यहाँ आपका लॉगिन पेज यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाता है। यहाँ ऊपर की साइड में आप देखते हैं, यहाँ पर वेलकम बैक, यहाँ पर आपकी डिटेल, आपसे संबंधित डिटेल दिखाई देनी शुरू हो जाती है और यहाँ आपके आईटीआर फिल करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब आपको यहाँ 26 एएस फॉर्म देखने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रही है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन है ई फाइल वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देता है। उसके अंदर कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनमें ही एक आता है व्यू फॉर्म 26 एएस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाकर के रीडायरेक्ट करता है। यहाँ आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये आपको टीडीएस ट्रेस की वेबसाइट पे ले जाकर के वहाँ आपके होम पेज पे ले जाता है। अब यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको इसको टिक करना होगा। टिक करने के बाद में यहाँ पर जो प्रोसीड वाला बटन दिखाई दे रहा है, वो ब्लू हो जाता है, ओपन हो जाता है और उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 26 एएस फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 26 एएस फॉर्म टैक्स एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, आपके वार्षिक जो टैक्स है उसकी स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं, या असेसमेंट ईयर
जो आपका फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, उसके नेक्स्ट वाला असेसमेंट ईयर होता है। व्यू एज यहाँ पर सेलेक्ट करना है और व्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ असेसमेंट ईयर जैसे अब वर्तमान में आपको 24-25 सेलेक्ट करना है। 23-24 का अगर असेसमेंट आपको अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आपको 26 ईयर देखना है तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। व्यू एज के अंतर्गत आपको HTML सेलेक्ट करना है और व्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ व्यू डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसके पास में एक्सपोर्ट PDF, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं तो आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल शो हो जाती है और यहाँ आपके जो टैक्स जितना भी फाइनेंशियल ईयर में आपके कटा है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका इनकम टैक्स शो होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो प्लस वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप मंथ वाइज आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, अगर कोई आपका टैक्स कटा है तो वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो हो सकती है। तो आपके पास में इस प्रकार का 26 फॉर्म आपके खुल करके दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इसको आपको PDF में डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट एज PDF लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये PDF के रूप में डाउनलोड हो जाता है और यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के पश्चात ये आपको इस प्रकार से ये दिखना शुरू हो जाता है। आप इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए। अगर किसी प्रकार के टैक्स में आपकी कोई कटौती हुई है आपकी DDO के द्वारा, उसको अगर क्वार्टरली रिटर्न के द्वारा उसको भरा नहीं गया है तो आप अपने DDO से संपर्क करके उसको सही करवाने का जल्दी से जल्दी सही करवा लें, ताकि आपको आने वाले समय में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।